बोलो। 1 plus tan A 1 plus tan A into tan A by 2 सर मतलब पूरा ब्रैकेट नहीं है, ओके फुल ब्रैकेट निकाल दो बस। एक मिनट। ओके सर। हाँ, 1 plus tan A into tan A by 2 equals to tan A into cot A by 2 minus 1. tan A by 2 into Tan A into cot A by cot A 2. by 2. Cot A by 2 minus 1 equal to sec A. हाँ यस सर। क्या दिक्कत क्या है? 1 plus tan A tan B कितना होगा? If you change sin cos में चेंज करोगे तो 1 plus tan A tan B कितना होता है? cot A cot B plus 1 upon cot A cot B. नहीं sin cos में चेंज करोगे तो 1 plus sin A cos A sin A cos B sin B cos B 1 plus sin square, नहीं 1 plus sin A sin B upon 1 cos A cos B. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर cos A plus cos A minus B upon cos A into cos B. Yes, this is cos A minus B upon cos A cos A cos B. into cos B. समझा? यस सर। इसको मैं 1 ले रहा हूँ, इसको 2 ले रहा हूँ, इसको 3 ले रहा हूँ। तो फर्स्ट वन 1 plus tan A by 2, you'll get cos of A minus A by 2 upon cos A minus B upon cos A cos B. A minus A by 2 होता है, तो cos A by 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू व्हाट? ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड। Now find out second. What is your tan A tan cot B minus 1? sin cos में कन्वर्ट करेंगे तो tan A cot B minus 1. If you change to sin and cos, what you will get? सर sin A minus B upon cos A into sin B. Good. तो अब second one you will get one, already it is given tan A cot A by 2 minus 1, which you will get sin of A minus B, मतलब A by 2 upon cos A sin B, मतलब sin A by 2. Again sin A by 2 cancelled. ओके सर, अंडरस्टूड सर। तो फर्स्ट वन थर्ड वन के साथ इक्वल, सेकंड भी थर्ड वन के साथ इक्वल Yes, मींस sir. व्हाट? Yes, sir. फर्स्ट All are सेकंड equal. थर्ड ऑल थ्री आर इक्वल। थैंक यू सर। ठीक है, एनी हाउ तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन थीटा से हम 2 थीटा निकालेंगे, 3 थीटा निकालेंगे, 4 थीटा निकालेंगे, 8 थीटा, 15 थीटा, 100 थीटा, जो भी व्हाटएवर में है। these are called multiplication of angles. And theta by 2, theta by 3, theta by 4, theta by 7, theta by 100, whatever may be. These are called sub multiplication of angles. ठीक है, तो हम ये समझ में आया what is multiple and sub multiple. यस सर। Yes, sir. Now come to how to find out sin 2 theta.
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन 2 थीटा यू कैन राइट थीटा प्लस थीटा. Yes, sir. Yes, sir. अब साइन ए प्लस बी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. विच इज साइन ए कॉस बी Plus cos A sin B. प्लस Cos A कॉस ए साइन बी. वही थीटा थीटा आएगा ना. Yes, sir. हाँ सर. Yes, So you sir. get 2 sin theta 2 cos. sin B. Yes, sir. So this is the formula of sin 2 theta. Sin 2 theta formula is the 2 sin theta cos theta. और इसका और एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan. tan में ये क्या कन्वर्ट हो सकता है? पूरे tan में आप चाहिए. सर tan सर नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर ए आएगा और ऊपर tan स्क्वायर थीटा और ऊपर tan ए आएगा. tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए. ऐसे कैसे? सर मैंने मतलब किधर तो पढ़ा था वो. सर अगर हम साइन को tan में ले ले तो मतलब हाँ, tan इज मुझे इक्वल पूरा टू tan में चाहिए. आंसर tan में चाहिए. आप बताइए, आप कन्वर्ट करके बताइए ना मुझे. यस यस सर, रुको एक मिनट. आप ऊपर का पार्ट बता सकते हो? एक सेकेंड. कौन सा? ऊपर का पार्ट. ऊपर का क्यों? ऊपर का क्या हुआ? ऊपर का तो आपका ही डाउट नहीं, नहीं मेरा था. नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो थोड़ा लेट आ गया था मैं. अच्छा, तो इधर साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस tan. ये प्रूव करना था. प्रूव दैट 1 प्लस tan a into tan a by 2 same as tan a cot a by 2 minus 1 same as sec a. तो इसमें मैंने ये साइड में फॉर्मूला यूज किया. नॉट फॉर्मूला, 1 प्लस tan a tan b. आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है? तो tan को आप sin a अपन cos a, tan b को आप sin b अपन cos b लिख सकते हो. तो एलसीएम हो जाएगा cos a cos b. न्यूमरेटर होगा cos a cos b प्लस sin a sin b. दैट इज cos a minus b अपन cos a cos b. तो ये रिजल्ट को मैंने यूज किया इधर. 1 plus tan a by 2. 1 plus tan a by 2 you can write cos a minus a by 2 क्योंकि b की जगह आपका a by 2 आ गया. अपन cos a cos b मतलब a by 2. तो ये दोनों कैंसल्ड. you will get sec theta और sec a. like सेकेंड पार्ट को भी sin cos में कन्वर्ट करोगे you will get this thing. tan a cot b minus 1 upon tan a cot b minus 1. ये हो जाता है आपका sin ऑफ a minus b upon cos a sin b. तो सेकंड पार्ट को ऐसे ब्रेक करके मुझे ये मिला, वो भी sec a मिला. इसका मतलब फर्स्ट थर्ड के साथ इक्वल, सेकंड भी थर्ड के साथ इक्वल. तो ऑल 3 विल बी इक्वल. फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड हो जाएगा. वो तो उनका किसी का डाउट था, वो तो मैंने बताया. हाँ बताओ, sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या होगा? सब पूरा tan में चाहिए. मिला किसी को? ठीक है. और साइन में क्या करेंगे? हमें tan मिलेगा. सर डिवाइड बाय cos. डिवाइड बाय cos. तो सिर्फ तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे. डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस के लिए. हाँ Yes, सर. sir.
समझा? यस सर। Yes, sir. 2 sin theta cos theta met as 2 sin theta upon cos theta into cos square theta, right? यस सर। Sin by cos tan हो गया, हम्म, cos square theta you can write 1 upon sec square theta, which is 2 tan theta upon sec square theta in terms of tan. 1 minus 1 plus 10. 1 plus tan square theta। This is the second formula sin 2 theta का, so there are two formula of sin 2 theta. यस सर ओके। Formula सर हुआ मतलब 2 अगर sin theta, सर मतलब अगर पूछा होगा tan में तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और साइन बिल्कुल। कॉस में पूछेगा तो वो। हाँ, तो आपका रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से आप उस हिसाब से यूज करोगे। आपको रिक्वायरमेंट सपोज आपका टैन में आपको चाहिए तो टैन यूज करोगे। अंडरस्टूड? यस सर अंडरस्टूड। सो दिस इज योर आपका फॉर्मूला ऑफ sin 2 theta। अब बताओ sin 4 थीटा क्या होगा विथ सर रेस्पेक्ट टू दैट? 1 मिनट ऊपर का लिखने दो ना सर। Four sin theta cos theta. sin 4 थीटा का फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू दैट क्या होगा? वही sin 2 थीटा रेस्पेक्ट में क्या होगा? यस सर हो गया, लिख के हो गया सर। मतलब sin 4 थीटा का फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू sin 2 थीटा क्या होगा? सर मतलब साइन 2 थीटा आना चाहिए क्या आंसर जब में? sin 2 थीटा आपको 2 sin थीटा cos थीटा दे दिया तो मैं 4 थीटा sin 4 थीटा का फॉर्मूला इसी हिसाब से क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू sin 2 थीटा? Sir, 2 sin theta cos theta plus 2 theta. क्या 2 Sin theta cos theta plus 2 theta. ये मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? sin 4 थीटा इज द sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा, यही? Sir, सर 2 sin थीटा cos 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। यस। ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा। सर बराबर है ना 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। हाँ हाँ, ओके सर। ये किसने बताया? मतलब sin 30 डिग्री कितना वैल्यू होता है? 1/2। तो sin 60 डिग्री को हम लिख देंगे sin 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इज इट? नो सर। मतलब ये कंसेप्ट कहाँ से आ जाता है? sir, हाँ sir, I've got the answer. हाँ बोलो। Sir, it's 4 times हम्म 4 times sin theta into cos theta into हम्म, cos 2 theta. अच्छा वो तो ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। sin 60 डिग्री को हम
√3/2 वो तो पता है। साइन 80 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, ए रेस्पेक्ट में 2 थीटा में यूज करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको? और sin 2 into 40. 40 हाँ, साइन 2 into 40 डिग्री, तो यू कैन यूज 2 sin 40 डिग्री cos 40 डिग्री। तो साइन 200 डिग्री को ऐसा क्या क्या लिख सकते हैं? 2 into 100 2 into 100, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 sin sin 100 degree डिग्री cos cos 100 100 डिग्री। degree. Yes sir. मतलब क्या हो रहा है आपका? 2 थीटा क्या फॉर्मूला क्या फिक्स हो गया क्या? मतलब सिर्फ 2 थीटा दिखेगा तो हम 2 sin थीटा cos थीटा लिखेंगे, ऐसा तो नहीं ना। हम 2 थीटा की जगह 60 डिग्री भी ले रहे, 2 थीटा की जगह 80 डिग्री भी ले रहे, 2 थीटा की जगह 100 डिग्री भी ले रहे, 200 डिग्री भी ले रहे। तो व्हाट एवर योर एंगल यू आर गेटिंग हियर, तो उसका हाफ एंगल हो जाता है। तो 2 थीटा के लिए आपका आंसर मिला थीटा में। जब मैंने 2 थीटा को 4 थीटा में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो आपका थीटा क्या चेंज हो जाएगा? When it is 2 थीटा, आपका आंसर में थीटा फॉर्म में आ रहा है। मैं 2 थीटा की जगह 100 थीटा लिख दूंगा, तो आपका आंसर किस फॉर्मेट में आना चाहिए? Theta by 100. थीटा बाई 100। सर 2 sin 50 थीटा cos 50 थीटा। थीटा जो व्हाट एवर योर एंगल गिवन उसका आधा हो जाएगा। हाँ सर। मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, और मतलब आप अभी ऐसे बोल रहे हो तो फिर डाउट मुझे, आप कैसे कर रहे हो? फिर कभी ना कभी आप साइन a प्लस बी को साइन ऐसे कर दोगे, साइन a प्लस साइन बी करोगे। इसलिए मैंने डे 1 से बताया था ऐसा, ये साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। साइन थीटा इटसेल्फ वन टर्म। आप इसको थीटा 4 थीटा की जगह 2 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हो। 4 थीटा यू कैन राइट 2 थीटा प्लस 2 थीटा, बट साइन 4 थीटा को साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा लिख दोगे? ऐसे थोड़ी होता है। इसका मतलब आप साइन को थीटा को अलग अलग कर रहे हो। तो ये जो थीटा साइन 2 थीटा, इट इज एन आइडेंटिटीज। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमें मिल चुका है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1. तो साइन स्क्वायर 200 प्लस कॉस स्क्वायर 200 क्या होगा? 1. वो भी 1 होगा। इसमें जरूरी है क्या कि वही थीटा दिखना चाहिए आपको? तो थीटा की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन था कि साइन 2 थीटा की जगह मैं साइन 4 थीटा यूज करूंगा तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? सर 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। यस, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। साइन 10 थीटा क्या होगा वही रेस्पेक्ट में? ऐसा नहीं कि साइन 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, साइन 4 थीटा का भी फॉर्मूला है, बट मैं बोल रहा हूँ इस रेस्पेक्ट में आप क्या लिखोगे? तो साइन 10 थीटा क्या होगा? Pi sin pi theta 2 sin cos 5 pi थीटा theta. sin 5 theta cos 5 theta. 2 sin 5 थीटा cos 5 cos 5 थीटा। थीटा। आपको इधर 5 क्यों मिल रहा है? सर वो गलती से बोला। साइन 32 साइन सॉरी 31 थीटा क्या होगा? सर 2 sin 15/2 थीटा cos 15/2 थीटा। व्हाट एवर योर एंगल, तो वो एंगल का हाफ हो जाएगा, साइन 31 थीटा हो जाएगा साइन 31 थीटा बाय 2 cos 31 थीटा बाय 2। Yes. आप जो भी एंगल इधर यूज कर रहे हो उसका या राइट साइड में क्या होगा, वो एंगल का हाफ होगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा?
2 sin theta by 2 by 2 cos 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 theta by theta 2. by 2 sin थीटा बाई 8 क्या होगा? 2 sin theta by 16 by 16 cos cos theta by by 16. 16. समझा? तो ये सब Yes, Yes, रहा sir. आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल, ये सब हुआ सब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल। मैं 2 थीटा से 4 थीटा 10 थीटा 31 थीटा मतलब एंगल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये साइड में मुझे थीटा 2 थीटा से थीटा आ रहा है, थीटा बाई 8 आ रहा है, थीटा बाई 4 मिल रहा है, थीटा बाई 100 मिल रहा है, देन इट इज सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल। yes, अंडरस्टूड? Yes, sir, understood. yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली आपका सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करो ना प्लीज। ये तो एक्सप्लेनेशन मतलब ये है, आपको सिर्फ sin 2 थीटा का फॉर्मूला ही लिखो ना। ये सब नहीं सर वही वाला टेबल जो आपने दिखाया था साइन 2 थीटा और साइन थीटा वाला, जो नीचे अभी आपने ब्रैकेट में अंडरलाइन किया। हाँ प्रियम बताओ क्या बोलना चाहते हो? सर मैं पूछ रहा था कि हम लोग जैसे जैसे मतलब ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को मतलब बुक में जितनी मतलब एक्सरसाइज हैं वो सब ऐसे कंटिन्यूअस पैटर्न में आगे आगे करती जानी है ना। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पैटर्न मतलब आगे मतलब कंटिन्यूअसली करती जानी है जैसे इन चैप्टर एक्सरसाइज हाँ हाँ, नहीं मैं फिर आपको बुकलेट कौन सा कब करना है मैं बताऊंगा। अच्छा जैसे अच्छा आप ऑलरेडी आपको इन चैप्टर 1 आप सिर्फ किए ना। हाँ सर हाँ, अब फिर देंगे मतलब इन चैप्टर फिर क्या करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, वो ग्रेजुअल में देता जाऊंगा। यस सर। सर अभी 2 कर रहे हैं क्या? क्या? अभी इन चैप्टर 2 करनी है अभी? मैं बताऊंगा ना, जब मैं बताऊंगा करोगे। ओके सर ओके। ठीक है। नहीं थैंक यू आपको सर। लग रहा है कि मतलब इन चैप्टर 2 में आपको दिखाई दे रहा है कि मैं जो पढ़ा मतलब बता चुका हूँ, तो आप यस सर मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उधर क्वेश्चन उसी हिसाब से आ रहा है, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ओके सर ग्रेजुअली में इसके साथ असाइनमेंट के साथ वो भी कवर करते जाएंगे ओके बुकलेट। ओके सर। तो एनी हाउ, so you had one formula now, sin 2 theta formula, that is 2 sin theta cos Cos theta, theta. and sin 2 theta का भी और एक फॉर्मूला होता है, that is 2 tan theta upon 1 plus tan square. 1 plus tan square. Now tell me cos 2 theta का फॉर्मूला क्या होगा? एक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? जैसे हम साइन का निकाले, sin 2 थीटा जैसे Sir, निकाले, cos square theta minus sin square theta. गुड, it is cos square theta minus Sin square theta. sin square theta। इसको मैं सिर्फ साइन में बोलना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा? Sir, तो 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta। Yes, इसको सिर्फ cos में लिखना चाहता हूँ। sir, sir. Cos square theta minus 1. हम्म, Cos square theta minus 1. ऐसे कैसे होगा? सर एक मिनट Thanks. cos एक square theta minus 1 होगा तो minus sin square theta हो जाएगा। सर नहीं एक मिनट सर। सर 2 cos square theta minus 1. यस, 2 cos square theta minus 1। Yes, sir. इसको सिर्फ tan में बोलना चाहता हूँ, क्या होगा? only tan।
मिला किसी को? सर एक सेकंड ना। हम्म, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. very good. It is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square. So there are 4 formula of cos 2 theta. Cos 2 theta का 4 फॉर्मूला होता है. तो अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट आपको साइन कॉस मिक्स में चाहिए तो यू कैन यूज cos square theta minus sin square theta. If you want only sin, then go for 1 minus 2 sin square theta. Only cos, then go for 2 cos square theta minus 1. नहीं आपको tan में चाहिए, then go for 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. सर इसमें कौन सा नहीं है तो बताओ. हेलो सर, ये सब याद रखना पड़ेगा या बस फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? नहीं सब याद रखना पड़ेगा. सब याद. ओके सर. इसमें कौन सा Excuse नहीं me, हुआ sir. तो बता. या सर फोर्थ वाला डेरिवेशन बताइए ना. बताता हूँ. Yes, sir. Fourth one derivation. बाकी तीनों आ गया. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. Yes. cos 2 थीटा ऑलरेडी हम मिल चुका है. cos square थीटा minus sin square थीटा. Yes, sir. तो मुझे tan में चाहिए. what I'm doing here, एक मल्टीप्लाई cos square थीटा कर रहा हूँ, डिवाइड cos square थीटा कर रहा हूँ. मतलब Yes, sir. can I write cos square थीटा into sec square थीटा? Yes, sir. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा. अब इसको डिवाइड करो बाय cos square थीटा. तो cos square by cos One square, Tan square. one minus sin square theta. sin square by cos square Tan square theta. अपॉन sec square थीटा. sec square थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 minus. 1 plus tan 1 square. plus tan square theta. आ गया. Yes, sir. Yes, sir. बराबर. हाँ सर. अब इसका सब फॉर्मूला हम निकालेंगे. जैसे मुझे मिला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square थीटा. तो इधर से आपको sin square थीटा क्या मिलेगा? sin square थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा क्या होगा? cos 2 थीटा आपको मिल चुका है 1 minus 2 sin square थीटा. आप बताइए sin square थीटा को मैं क्या लिखूंगा? इसमें ही ये करो ना. सर 1 minus cos 2 theta upon 2. 1 minus cos 2 theta upon 2. Yes sir. बराबर. Yes, sir. हाँ सर. इधर से आप cos square थीटा क्या लिखोगे? थर्ड सर वन से cos 2 theta Cos theta minus- plus 1 by 2. Cos 2 theta plus 1 by 2. मतलब you can write 1 plus cos 2 theta by 2. Yes, sir. हाँ tan सर. square थीटा क्या लिख पाओगे अभी? तो tan square थीटा cos 2 थीटा में क्या होगा? अरे इधर मत देखो, इधर देखो. Sir 1 minus cos theta upon 1 plus cos 2 theta. 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. ये दोनों को डिवाइड कर दो ना, tan square मिल जाएगा. हाँ, इधर sir. को डिवाइड करेंगे Yes. तो 2 कैंसिल हो जाएगा. Yes sir. तो cot square थीटा क्या होगा? Sir 1 plus cos 2 theta upon 1 minus cos. 1 plus cos 2 theta upon 1 minus cos 2 theta. ओके. तो ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा यूज होता है. Okay, sir. तो देखो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन में पूछूंगा, देन गो फॉर दिस वन 1 minus 2 sin square थीटा.
बट साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos टू थीटा, तो आपको ये बोलना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos टू थीटा, मतलब स्क्वायर से मैं लीनियर करना चाहता हूं, तो लीनियर, दिस इज कॉल्ड लीनियर फॉर्मेट। ये स्क्वायर फॉर्मेट से लीनियर फॉर्मेट। cos स्क्वायर थीटा इज द 1 प्लस cos टू थीटा बाय 2, ये लीनियर फॉर्मेट, ये स्क्वायर फॉर्मेट। tan स्क्वायर थीटा, आप sin स्क्वायर cos स्क्वायर पता है तो tan स्क्वायर यू कैन फाइंड आउट इजीली, cos स्क्वायर भी आल्सो यू कैन फाइंड आउट। समझा ये चार, मतलब cos टू थीटा का फॉर्मूला? यस सर। समझा सर, 1 मिनट लिखने दो। Then यस सर। हाँ सर, हो गया। यस सर। अब मुझे बताओ tan टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ tan। सर 2 tan 2 थीटा tan theta अपॉन upon 1 माइनस 1 minus 2 tan tan स्क्वायर tan थीटा। बिल्कुल। कैसे? cot टू थीटा फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ cot? cot square सर cot theta स्क्वायर minus 1 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot cot थीटा। theta. बिल्कुल ठीक है। सो दीज आर योर फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर sin टू थीटा, cos टू थीटा, tan टू थीटा एंड cot टू थीटा। सर एक बार tan 2 थीटा का डेरिवेशन बताओ ना। क्यों सर दिक्कत? नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? इसका मतलब आपको बिल्कुल पहले से नहीं समझा? आपको sin टू थीटा इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। sin टू थीटा को कैसे किए थे? sin टू थीटा का डेरिवेशन हम कैसे स्टार्ट किए थे? तो वो थीटा प्लस थीटा लेके। थीटा प्लस थीटा लेके देन sin a प्लस b का फॉर्मूला डाले थे, है ना? हाँ सर। तो इसमें क्या होगा? इसमें इधर भी भी वही। थीटा, इधर भी थीटा हाँ प्लस थीटा ले गए। समझा सर। हाँ बराबर। अब और कुछ यूजिंग दैट थिंग। अब मुझे बताइए cot थीटा प्लस tan थीटा, मैं इसको sin cos में कन्वर्ट करूंगा और आंसर मुझे 2 थीटा फॉर्मेट में चाहिए, क्या होगा? सर आंसर कौन से फॉर्मेट में? 2 थीटा फॉर्मेट में चाहिए। सर cos थीटा बाय sin थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा।
तो उसका वन बाई आंसर पूछा था, साइन थीटा रहेगा सर उसका। स्टेप मैंने नहीं पूछा था। और मतलब डिनोमिनेटर भी 2 थीटा में चाहिए आपको? वो तो आप डिसाइड करोगे, वो मैं डिसाइड नहीं करूँ। ओके सर। मुझे आंसर 2 थीटा फॉर्मेट में चाहिए, वो डिनोमिनेटर रखो न्यूमरेटर में रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Sir, हम्म, sir, I've got answer. बोलो। Sir, 2 upon sine 2 theta. 2 upon sin 2 theta, very good। Thank you, sir. हेला, cot थीटा को क्या लिखोगे? cos theta upon sin theta, tan को क्या लिखोगे? sin theta upon cos sin theta by cos theta, डिनोमिनेटर क्या हुआ? साइन थीटा cos sin थीटा theta cos theta, न्यूमरेटर cos square cos थीटा square cos theta square theta plus sin sin plus square sin square square theta, theta कितना होता है? 1 1 1 by sin theta cos theta। sin थीटा cos थीटा कौन सा फॉर्मूला में है? sin थीटा into cos थीटा कौन सा फॉर्मूला में 2 है? sin theta। 2 sin थीटा। नो वो नहीं सर sin 2 theta is equal sin to 2 थीटा 2 के sin theta फॉर्मूला में cos और theta। हाँ ओके, सर। हाँ आप यस सर। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे आपको ये चीज क्लिक नहीं करेगा। आप बोलोगे मुझे तो sin 2 थीटा का डेरिवेशन पता है, मैं क्यों याद रखूंगा? यू हैव टू रिमेम्बर, अदरवाइज ये चीज जब आ जाता है ना आपको क्लिक नहीं करता है, क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आपको क्लिक नहीं करेगा जब तक आपका दिमाग में फॉर्मूला नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस इज द पार्ट ऑफ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला का ये पार्ट है। तो sin 2 theta by 2 तो 2 एक 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय करो, डिवाइड करो, sin 2 थीटा, तो आपको क्या मिल गया? 2 बाय 2 बाय 2 sin थीटा, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा, yes और यू कैन राइट 2 cosec 2 थीटा as you like, okay? So this is another formula of cot theta plus tan theta. just close. समझाइए। सर लेकिन हमने इंटू 2 मल्टीप्लाई क्यों किया उसमें? वही तो sin 2 थीटा चाहिए था इसलिए। आपको sin 2 थीटा फॉर्मूला क्या था? आपको हमेशा फॉर्मूला ढूंढना है। 2 sin थीटा cos थीटा, आपके पास sin थीटा इंटू cos थीटा था, मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक sin मतलब sin 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सिर्फ तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा रखूंगा, रख सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज रॉन्ग, बट आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला लाना चाहिए। अब बताओ cot थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा? आंसर ऐसे 2 थीटा फॉर्मेट में रहेगा। सर शायद So cos 2 theta. cos 2 थीटा 2 cos 2 theta upon sin 2 theta.
वो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा उसका, वो कितना देगा आपको? 2 cot 2 theta. यस, इट इज 2 cot 2 theta. This is another formula. Cot theta minus tan theta is the 2 cot 2 theta. समझाइए? हाँ सर समझा। Yes, sir. क्योंकि cot theta minus tan theta मतलब इधर माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपको cot थीटा माइनस tan थीटा क्या मिल गया अभी? 2 cot 2 theta. If you take cot थीटा माइनस tan थीटा और इधर मैं मैनिपुलेट करूंगा तो आपको न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, which is cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला का, ये कौन सा फॉर्मूला आप cos यूज 2 कर सकते theta. हो? cos 2 Cot थीटा 2 डिनोमिनेटर इन द पार्ट ऑफ sin 2 थीटा। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट क्या था, 2 चाहिए था, तो 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, सो दैट न्यूमरेटर हो गया 2 cos 2 थीटा अपॉन sin 2 theta, cos by sin cot. So this is another formula. सर अगर cos और sin के फॉर्म में चाहिए तो हम लोग वो यूज करेंगे क्या? 2 cos 2 theta upon sin 2 theta. हाँ, right? Yes sir. Yes sir. What is 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta? सर आपको कौन से मतलब फॉर्म में चाहिए? फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला डालो, आपको मिल जाएगा 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta, कितना आपको मिलेगा? sin square theta Cot upon theta. sin theta into cos theta. क्या मिला? Hello sir. हाँ, sin square theta upon 2 sin square नहीं sorry एक सेकंड sir. सर मुझे cot theta मिला। सर हेलो सर, बताइए। बताओ। cot theta minus tan theta. cot थीटा माइनस tan थीटा कहाँ से ये ला रहे हो? दोनों का मैंने फॉर्मूला दिया है, क्या कर रहे हो आप लोग? सर sin theta upon cos theta. sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू व्हाट? हाँ tan theta. हाँ, tan theta. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, ये tan थीटा ही होगा। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या आप लोग कर रहे हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है?
माइनस कॉस ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला दिया है 1 माइनस कॉस टू थीटा। 2 sin square theta. इधर इधर 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं तो इधर से आप निकाल सकते हो। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा आएगा, यू कैन यूज 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल होगा, बचा साइन बाय कॉस tan थीटा। व्हाट इज sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा? Cot theta. ठीक से करके बताओ। और sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ये इधर माइनस इधर प्लस, रेसिप्रोकल नहीं है। Tan theta. वो भी tan थीटा दे रहा है। तो tan थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा, tan थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा आप यूज कर सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, और यू कैन यूज sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। सपोज आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों कोई भी यूज कर सकते हो, इधर फर्स्ट वन और सेकंड वन, तो किसके साथ जाओगे? What, sir? आपके पास ये भी है, ये भी मतलब यूज कर सकते हो, ये दोनों से कोई आप यूज कर सकते हो, तो कौन किसके साथ जाओगे? फर्स्ट वन Tan के के साथ साथ। और हैं? फर्स्ट के साथ कि सेकंड के साथ, किसके साथ जाओगे? Tan ले लेंगे ना सर। अरे आपको sin 2 थीटा cos 2 थीटा दिया गया, tan थीटा पूछ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला डाल सकते हो, ये फॉर्मूला भी डाल सकते हो। तो आप किसके साथ जाओगे? मतलब ये फर्स्ट के साथ जाओगे, मतलब आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली sin 2 थीटा cos 2 थीटा दिया गया आपको, tan थीटा आपके पास ऑप्शन है कि ये दो से कोई आप यूज कर सकते हो, तो कौन सा फॉर्मूले के साथ आप जाना चाहोगे? इधर फर्स्ट वन और सेकेंड वन। कौन सा यूज करोगे सो दैट आपको थोड़ा फायदा मिलेगा? सर सेकंड। First. फर्स्ट क्यों फर्स्ट? क्यों? फर्स्ट वन में आपको क्या फायदा दिखाई दे रहा है? इसके बाद बोलेंगे, मतलब पूछेंगे सेकंड वन वाले को क्यों फायदा दिखाई दे रहा है सेकंड। आप पहले बोलो कि फर्स्ट वन जिसने बोला उसको क्या फायदा मिलेगा, व्हाई नॉट यू यूज सेकंड वन? फर्स्ट वन में आपको क्या फायदा दिखाई दे रहा है? आपका डिनोमिनेटर जितना कंपैक्ट होता है, आपका कैलकुलेशन उतना इजी होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमेशा ट्राई करोगे जितना कंपैक्ट कर सकते हो, डिनोमिनेटर को एक्सपांड मत करो। आप देखोगे हम रेशनलाइज करते हैं, क्यों करते हैं? डिनोमिनेटर को छोटा बनाने के लिए, है ना? सपोज Yes sir. √5 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, क्या करते हैं हम इसमें? √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 मतलब Minus मल्टीप्लाई 2. डिवाइड करते हैं। क्यों करते Yes हैं? sir. ताकि ये Deno- डिनोमिनेटर आपको कंपैक्ट हो जाएगा, 3 माइनस 2 होके 1 आ जाएगा। ठीक है ना? हम न्यूमरेटर पार्ट को रेशनलाइज नहीं करते, इन जनरल हम डिनोमिनेटर पार्ट का ही करते हैं। तो आपका डिनोमिनेटर कंपैक्ट करना है, जितना एक सिंगल टर्म में जितना आएगा आपका इजी कैलकुलेशन होगा, इसलिए गो फॉर फर्स्ट वन रादर देन सेकंड वन। अब बताओ कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। Cos 2 theta. और
You और can use 1 सर plus cos 2 1 theta plus upon, cos 2 theta upon sin 2 theta. तो किसके साथ जाओगे? Second. सेकंड के साथ, समझा? हाँ सर। Yes, sir. सर तो फर्स्ट यूज ही नहीं करना है तो सर? नहीं, वो सपोज आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, मैंने इसलिए बोला कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। हाँ सर। अब कोई दोनों से कोई आप एक यूज कर सकते हो, देन गो फॉर फर्स्ट वन। सपोज आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर। मैंने बताया सपोज दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपको ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, देन किसके साथ जाओगे? देन गो फॉर दिस वन। ओके 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 सर। समझा? हाँ सर, समझा। now find out tan 22.5 डिग्री कितना होगा? हम 15 डिग्री कैसे निकाले थे, क्या किए थे? सर साइन मतलब अगर साइन 15 डिग्री होता तो साइन 45 माइनस 30। हाँ, हम कुछ और नॉन बाद एंगल के साथ उसको रिलेट किए थे, हाँ, है फॉर्मूला ना? डाला सर। हाँ तो अब 22.5 को आप चेक करो, मतलब कौन सा नॉन एंगल के साथ आप रिलेट करा सकते हो? सर, 22.5 45/2 ना सर? हाँ, तो कौन सा नॉन एंगल के साथ आप रिलेट कर सकते हो, उसी हिसाब से आप प्रोसीड कीजिए। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। सर सर अगर हम सीधा 45/2 डालेंगे वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा में, सर तो 2 कट हो जाएगा ना, 45 बचेगा सर। मतलब तो आंसर आ जाएगा ना 45 साइन 45 मतलब नहीं, 2 क्या कैंसिल होगा? 45/2 और वो 2 थीटा वाला 2। हाँ, 2 थीटा तो डालोगे। हाँ, क्या करोगे? सर मतलब अगर वो फॉर्मूला ना अपना tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें अगर हम लोग सर 45/2 डालेंगे थीटा की वैल्यू, तो सर आ जाएगा ना? हाँ, करो। हाँ, एक मिनट।
√2 - 1. वेरी गुड। हाँ सर, √2 - 1। बाकी सबको मिला? हाँ सर, मिल गया। यस सर। तो आपको हमेशा ढूंढना पड़ेगा मैं किसके साथ रिलेट करा सकता हूँ। 22.5 इफ यू कंसीडर थीटा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एंगल कौन सा नॉन एंगल के साथ रिलेटेड है। तो क्लियरली Yes, 2 थीटा sir. आपको 45 डिग्री दे रहा है और ये आपका नॉन एंगल। तो आप इसको जब थीटा मान लिए, आपका फॉर्म ये बन गया tan थीटा। अब tan थीटा को 2 थीटा रेस्पेक्ट में कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ? मेरे पास इधर ही फॉर्मूला है विथ रेस्पेक्ट टू 2 थीटा। tan थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा में मेरे पास फॉर्मूला है। तो tan थीटा आई कैन यूज 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। तो tan 22.5 you can write 1 - cos 45 degree upon 1 + cos 45, sorry, sin 45 degree। And आपको वैल्यू पता है, तो 1 - cos 45 you can write 1/√2 upon 1/√2, तो cancelled, you will get √2 - 1, √2 cancelled। यस सर। समझा? हाँ सर। तो tan 22.5 डिग्री आपको मिला √2 - 1। अब मुझे बताओ cot 22.5 डिग्री कितना होगा? Sir, 1 upon √2 - 1. सर 1 + √2। सर 1 मतलब 1/√2 1 + √2 या √2 + 1। यस, आप जो बोल रहे हो 1 upon √2 - 1, दैट राइट। फिर रेशनलाइज कर दो ना, Yes, sir. Yes. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √2 + 1, तो ये हो जाएगा √2 + 1 upon 1, दैट इज √2 + 1। Okay, ठीक है। sir. अब मुझे बताओ sin 22.5 कितना होगा? और प्रूव दैट sin 22.5 degree is the 1/2 under √2 minus √2। ये प्रूव करो। सर sin 22 1/2 की वैल्यू ये आ सकती है ना? एक मिनट है सर। सर 22.5 को मैं 245/4 लिख सकता हूँ। 245/4 245/, 2 × 45/4। तो क्या होगा? 45/4 थोड़ी आपको पता है। सॉरी। जब 22.5 पता नहीं, फिर इसको और आधा कर रहे हो, क्या करोगे इसको?
लेके लिख तो पाओगे बट आगे क्या करोगे? मिला? 2 मिनट सर। सर मिला मुझे।
नॉट हाँ सर मिल गया। हाँ सर मिल गया। मिल गया। हाँ सर। कैसे? सर वो मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यस यस। तो Yes, sir. स्क्वायर वाला रूट में गया और बाद में सर वो वैल्यू डालने के बाद आया। Yes, sir. Is sin square 22.5 degree will be 1 minus cos 45 degree अपॉन 2, 2 Upon 2. द which होल is रूट। 1 minus 1 by root 2 by 2. This became root 2 minus 1 upon 2 root 2. हाँ सर। एक root Yes, 2 sir. multiply divide कर दो. हाँ Just not rationalize exactly, multiply root 2 divide root 2 so that आपका irrational हट जाएगा. सर मैंने रैशनलाइज किया। हाँ वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इधर हाँ आपको सीधा सीधा मिल जाएगा. रूट हाँ 2 सर इंटू रूट 2 2 2 माइनस रूट 2 अपन रूट 2। 4. ठीक है, दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन थीटा कितना होगा? सर 2 रूट 4 का 2 बाहर निकलेगा, 1 अपॉन 2 आएगा और द रूट 2 माइनस रूट 2 होल रूट 2। तो ये बोल रहे हो? हाँ नहीं, अभी भी ये गलती नहीं होना चाहिए. मैंने आपको दे दिया, बट when I'm telling x square equal to 4, then what is the x? Plus minus 2. प्लस माइनस। इधर प्लस माइनस 2 बोल रहे हो, इधर क्यों नहीं बोल रहे हो? सॉरी So, सर, प्लस माइनस आएगा। ये कुछ पाप किया क्या? तो ये चीज नहीं होना चाहिए. हाँ सर। When you are in 11th, ये सब नहीं होना चाहिए. And that also particular for IIT JEE. ये प्लस माइनस पहले लिखोगे, बाद में वो क्या होगा फिर देखेंगे. तो 4 का रूट और 2 बाहर आ जाएगा, देन यू कैन राइट लाइक दिस. यस So there are two values of sin 22.5 degree. One is the 1 by 2 under root 2 minus root 2. Another one is the minus 1 by 2 under root 2 minus 2 minus 2. Okay. Yes, sir. 22.5 degree lies in which quadrant? First quadrant. First quadrant में sin theta क्या होता है? Positive. That's why you have to go for this one. ये neglect होगा. But initially आप neglect मत करना. हाँ सर बराबर, अंडरस्टूड सर. हाँ. मतलब दोनों वैल्यूज आ रहे थे. हाँ, दोनों वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा, इसके बाद आपको एक नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. ये इंस्टेड ऑफ 22.5, इफ इट इज 180 प्लस 22.5, वही आंसर आपको मिलेगा. यस सर. 22.5 की जगह आपका 180 प्लस 22.5 मतलब 2.5 डिग्री. सपोज क्वेश्चन दिया जाएगा ना, यही आंसर आपको मिलेगा. तो वो टाइम पर फिर आप प्लस लिख दोगे तो गलत हो जाएगा. Yes, sir. Similarly, cos 22.5 degree आपको मिलेगा 1 by 2 under root 2 plus root 2. क्योंकि cos square थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 plus cos 2 theta upon. ये जब प्लस होगा इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा, आपको प्लस में आंसर आ जाएगा. यहाँ पे जो माइनस में है ना वो प्लस हो जाएगा. cos square थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 plus cos 2. सर प्लस माइनस इसमें प्लस है. हाँ, इधर माइनस इधर प्लस ना, तो ये जो माइनस में आंसर था वो प्लस में आ जाएगा. बाकी बराबर है. समझा सर. So finally you have 4 formula once again. One is the sin 22.5 degree, which is 1 by 2 under root 2 minus root 2. इसको आप cos में कितना लिखोगे? cos में कितना लिखोगे? 67. 67.5.
7.5. ठीक है. Cos 22.5 degree is the 1/2 under root 2 plus root 2 Sin is sin 67.5. 67.5 degree. Tan 22.5 degree is the 2 minus root 2, sorry, root 2 minus 1, which is cot So we have to learn 67.5 this. degree. And cot 22.5 degree is the root 2 plus 1, which is tan 67.5 degree. हाँ. सर ये कैसा है वो लोग पूछेंगे नहीं ना जेडब, मतलब हम लोग तो ऐसे ही एमसीक्यू चूज करना रहता है. आपका ये यूज होगा, ये भी नहीं पूछेगा कि sin 22.5 का वैल्यू नहीं पूछेगा. हाँ मतलब इसका एप्लीकेशन रहेगा. हाँ हाँ यस यस. तो 22.5 रेडियन में कितना लिखोगे? सर ओपन रेडियन में कितना होता है 22.5 डिग्री? 32 into 180 degree by pi से मल्टीप्लाई कर देंगे सर. सर पाई बाय 8. पाई बाय 8. Sir, pi by 8. 45 को पाई बाय 4 लिख रहे हो ना, फिर 22.5 का क्या दिक्कत है? मुझे मत बताओ कि आप क्या करोगे, मुझे आंसर चाहिए. आप बोलोगे 180 डिग्री को मैं लिखूंगा पाई, फिर 1 डिग्री को रखूंगा पाई बाय 180, फिर 22.5. ये मुझे मत बताओ, वो तो मुझे पता है. 67.5 कितना लिखोगे? आपके सामने है, थोड़ा मतलब रिलेट करना सीखो. आपका आउटलुक्स बढ़ाओ, आउटलुक्स नहीं है तब दिक्कत हो रहा है. 22.5 67.5 क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन है? 3 pi by 8. हाँ? 3 pi by 8. Sir, 7 pi by 16. भगवान. 22.5 डिग्री 67.5 डिग्री, ये दोनों में क्या रिलेशन है? सर दोनों को ऐड करके 90 डिग्री बनता दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा. नहीं तो ये सीधा सीधा इसका ट्रिपल है. 22.5 का ट्रिपल है ये. है. Yes sir. तो ये जो पाई बाय 8 हुआ तो वो कितना हो जाएगा? 3 pi by 8. 3 पाई बाय 8. 7 पाई बाय 16 कैसे मिला? तो ये आपका न्यू सेट ऑफ फॉर्मूला जो मैंने पहले से बताया था, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. 15 डिग्री 22.5 डिग्री. डन. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट. इवैल्यूएट नहीं, प्रूव दैट कर दो. प्रूव दैट cos थीटा into cos 2 थीटा into cos 4 थीटा into cos 8 थीटा, मतलब एंगल आपका ग्रेजुअली डबल हो रहा है. इट Yes sir. इज sin 16 थीटा अपॉन 16 sin थीटा. ये प्रूव कीजिए.
मिला? नहीं सर, 1 मिनट रुको। Sir, Yeah. sir, I have got the answer. Okay. यस सर। और किसी को कुछ मिला? हाँ सर, मिल गया। इसको बोलते हैं सीरीज क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ हाउ टू स्टार्ट। तो इसलिए मैंने ये प्रूफ दैट दिया क्योंकि आपको यहाँ से शायद आइडिया नहीं मिला होगा, तो इसलिए प्रूफ दैट दिया कि आप कुछ आइडिया मिल जाएगा हाउ टू स्टार्ट योर क्वेश्चन। योर LHS was cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta into cos 8 theta। ग्रेजुअली आपका एंगल डबल हो रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक 2 sin theta मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 sin theta। क्यों? क्या? क्योंकि ये आपको फॉर्मूला दे देगा। क्या मिल गया? 2 sin theta cos theta sin 2 theta sin 2 theta cos 2 theta cos 4 theta cos 8 theta अपॉन 2 2 sin sin theta। theta फिर फॉर्मूले लाने के लिए क्या करेंगे? और एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर ये फॉर्मूला बन गया। ये क्या हो जाएगा?
साइन 4 Sin थीटा 4 theta. sin 4 theta, then cos 4 theta, Cos cos 8 theta. 8 theta. cos 8 देखो थीटा whatever your cos term, इसका प्रीवियस उसका ही साइन आ रहा है. cos 2 Yes, थीटा sir. पहले sin 2 थीटा आ गया, cos 4 थीटा से पहले sin 4 थीटा आ गया अपॉन 4 sin थीटा. सर फिर वापस फॉर्मूला लाने मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2. फिर ये हो जाएगा आपका sin 8 थीटा साइन 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा. देखो cos cos 8 थीटा से पहले sin 8 थीटा आ गया अपॉन डिनोमिनेटर हो गया 8 sin थीटा. 8 8 साइन sin theta. फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे Sin 16 theta. साइन sin 16 थीटा अपॉन 16 sin. तो ये नॉट नेसेसरी 8 थीटा पर एड करेंगे. आप कहीं पे भी मतलब कितना भी नेक्स्ट 16 नेक्स्ट 32 नेक्स्ट 64 आप जा सकते हो. वट एवर Yes, योर sir. लास्ट एंगल इसका डबल हो जाता है साइन में. और ये जो 16 आ रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. ऐसा नहीं कि इधर 16 आ जाएगा इधर 16 आएगा, ऐसा नहीं. ये डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. अभी मैं बताऊंगा कैसे ये. तो इसको मैं जनरलाइज करूंगा. यू कैन टेल व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला. इसका क्या हो सकता है, इसको जनरलाइज करके फॉर्मूला बना देता हूं. दैट इज cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा. मतलब मेरा एंगल डबल हो रहा है. एंड सो ऑन अप टू cos 2 raised to n minus 1 थीटा. आंसर क्या होगा? साइन 2 n minus 1 n 2 into 2n minus 1. तो 2 into 2n minus 1 कितना? 2n upon 2. सर तो 2n अपॉन क्या होगा? ये जो 16 आया था ना दैट इज 2 raised to 4. हाँ सर. Yes, 4 sir. टर्म आएगा तो 2 raised to 4. 10 टर्म होगा तो 2 raised to 10. 10. इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 4. इधर तो 4 10. इधर इधर कितने सारे टर्म्स है? N terms. 10 टर्म्स. 2 raised to n. तो 2 raised to n N sin sin theta. theta. Yes. मैंने बताया कि ये क्यों मतलब ये लास्ट एंगल इसका मतलब ये जो व्हाटएवर न्यूमरेटर एंगल इसका डबल होगा ही होगा. ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहां से स्टार्ट करूंगा. सपोज cos थीटा नहीं cos 2 थीटा से मैं स्टार्ट करूंगा. cos 2 थीटा इंटू cos 4 theta. 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इंटू cos 16 थीटा. तो आपका आंसर क्या होगा? Sir, sin 32 theta upon 2 in 16 sin theta. 16 sin theta. Is it? हाँ सर. पक्का? हाँ सर. Yes, sir. गलत. Yes, sir. गलत है. सर sin 16 थीटा आएगा. ऊपर अपॉन 16 sin थीटा. गलत है. सर वही होता है फॉर्मूला अलग हो. मतलब ऐसा नहीं कि हम हमेशा फॉर्मूला जो लर्न किए उसको यूज कर दोगे. फॉर्मूला कैसे आया है वो मैटर करता है. इसलिए मैं हर फॉर्मूले का डेरिवेशन बताता हूँ. इफ यू नो मेथड आपको पता है यू कैन फाइंड आउट. फॉर्मूला हमेशा प्रॉपर्ली एप्लीकेबल. आप प्रॉपर्ली नहीं करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा. देखो
कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है? आप इसका मतलब एलएचएस में मान के चलूंगा तो आप क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 2 sin 2 थीटा। 2 sin 2 थीटा मल्टीप्लाई करोगे, 2 sin थीटा मल्टीप्लाई नहीं करोगे। हाँ सर। यस सर। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या मिला? 2 sin 2 थीटा। हाँ, तो मतलब इस अभी आंसर कुछ चेंज कर पाओगे? कुछ आपको इधर क्यों sin थीटा मिल रहा है? फिर आप इधर बोल रहे हो कि sin 2 थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, हाँ, तो sin थीटा कैसे मिलेगा इधर? sin 2 थीटा होगा नीचे सर। तो आंसर क्या होगा? sin 32 32 थीटा थीटा अपॉन अपॉन 60 sin sin 2 थीटा। 2 थीटा। यस समझ सर। में आया? यस सर। हाँ हाँ सर। तो ये मेथड होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे मतलब कैसे डिराइव किए थे वो मेन होता है, रादर देन फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला डालोगे तो कैसे डालोगे मैं बताता हूँ। इफ यू गो फॉर फॉर्मूला देन 2 थीटा को आप अल्फा मान दो, ये क्या होगा? 2 अल्फा। 2 अल्फा 4 ये अल्फा होगा 4 अल्फा, ये हो जाएगा 8 अल्फा। 8 अल्फा। अब आपका फॉर्मूले के साथ मैच कर गया। आपका क्वेश्चन क्या हाँ बन गया? यस सर। cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा, 4 cos अल्फा 8 8 अल्फा। 8 अल्फा। अल्फा। ये आपका क्वेश्चन के साथ मैच कर गया, ये हाँ फॉर्मूले हाँ के साथ मैच कर गया। यस सर। तो आपका हो जाएगा sin 2 sin रेस टू n, मतलब 2 16। रेस टू 4 अल्फा, क्योंकि n इज हम 4 टर्म्स ना, यस सर। अपॉन 2 रेस 16 टू 4 sin अल्फा, sin अल्फा। बराबर। अब हाँ फिर सर। अल्फा को रिप्लेस कर दो 2 थीटा में, यस सर। तो ये 16 अल्फा, अल्फा की जगह 2 थीटा डालोगे तो आपको मिलेगा sin 32 थीटा अपॉन 16 sin थीटा। 2 मिला? थीटा। यस सर। यस सर। तो फॉर्मूले को आप प्रॉपर्ली यूज करना सीखो, अदरवाइज कंसेप्ट के साथ जाओ। बेस्ट इज द गो फॉर कंसेप्ट। कंसेप्ट इधर क्या है? मेरा थीटा था इसलिए मैंने sin थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर 2 थीटा दिया तो मैं sin थीटा क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? हाँ सर। तो मेरा पहले क्या होना चाहिए? sin 2 थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा फॉर्मूले के लिए, तो डिनोमिनेटर मेरा sin 2 थीटा आ जाएगा। बराबर ना? यस सर। So this is your formula. सर 1 मिनट ऊपर ले लो। Find out. नहीं 160 मत रखो, cos 20 40 ठीक है, 20 40 60 20 40 80।
सर आंसर आ गया। कितना? साइन 160 डिग्री अपॉन 8 साइन 20 डिग्री। आउटलुक्स बड़ा बड़ा। सिर्फ फॉर्मूला यूज करने से नहीं होता है चीज, उसके आगे भी सोचना पड़ता है। मिला? मिला? Yes, sir. कितना? Sir, sin 160 degree upon 8 into sin 20 degree. Yes, sir. Same answer. और थोड़ा आगे सोचो, आप एक जगह पर स्टिक होते हो, वो नहीं चलता है। सर वहां तक तो मेरा भी आ रहा है, सर उसके आगे का। यस, सर वहां तक तो मेरा भी आ रहा है सर, उसके आगे का ही नहीं समझ आता क्या करना है। बड़ा वो आपको चारों तरफ देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप वन वे डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। What you got that is right, but वो आंसर नहीं है। आप उसके आगे क्या होगा उसको सोचो। कितना मिला? ये सबको मिला? यस सर, यस सर, यस सर। 160 एंड 20 के बीच में क्या रिलेशन है? सर मैं ये सोच रहा था। What is the relation between 160 and 20? 180 बनता है। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ सर। 160 now you can write pi minus 20 upon 8 sin 20. Sin pi minus theta. Sin pi minus theta. sin a minus b. अरे sin pi minus theta, a minus b. साइन थीटा, साइन थीटा सर। साइन Sin थीटा। theta upon 8 sin theta. Cancelled. 1/8 is the answer.
ये सब आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है आप 160 120 आपके सामने है, आप उसके आगे सोच नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं लैग है। और ये सब थोड़ी हम मतलब ये करते हैं, वो तो इनबिल्ट क्वालिटी होता है, वो चीज आपको डेवलप करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। Simplify tan theta plus 2 tan 2 theta plus 4 tan 4 theta plus 8 tan 8 theta plus 16 cot 16 theta is what? मिला कुछ?
डन कि नहीं? नहीं मिला? प्रूव दैट के लिए दो। प्रूव दैट इट इज कॉट थीटा, तो कुछ आपको आइडिया मिलेगा। नहीं मिला? नहीं सर। नहीं सर। तो सर नहीं मिला। नहीं सर। प्रूव दैट बात भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक फॉर्मूला था कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, क्या था? आज ही क्या था? The 2 2 cot cot 2 square theta. 2 कॉट 2 थीटा। 2 theta. तो मैं अभी टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? Cot theta minus 2 cot 2 theta. ठीक है, अब लिखो टेन थीटा की जगह लिख दो कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 tan 8 थीटा प्लस 16 cot 16 थीटा। ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो? -2 में ले सकता हूँ। Yes sir. So now you can write -2 common, cot 2 theta minus tan 2 theta plus 4 tan 4 theta plus 8 tan 8 theta plus 16 cot 16 theta। लास्ट वन cot में है। अब ये क्या हो जाएगा? 2 cot 4 theta कॉट तो 4 नहीं, एक मिनट है सर। 4 cot 4 theta नहीं, ये 2 cot 4 theta 2 cot 4 थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा इधर 2 cot 2 थीटा। मैं थीटा को जब 2 थीटा बना दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा, ये 4 थीटा होगा। हाँ 4 theta. 2 cot 4 थीटा। 2 cot 4 थीटा इंटू 2 मतलब -4 cot 4 थीटा हुआ यस सर। प्लस 4 4 cot 4 tan 4 theta. थीटा Yes sir. प्लस 8 Yes. tan 8 थीटा प्लस 16 cot 16 थीटा। फिर अब ये दोनों से मैं -4 कॉमन ले सकता हूँ, फिर वो क्या दे देगा? cot theta minus 8 cot 8 theta ये हो जाएगा 2 cot 8 थीटा इंटू -4 मतलब -8 cot 8 theta 8 थीटा
मतलब जो भी tan टर्म है ना उसका प्रीवियस कॉट आ जाता है, प्लस 8 tan 8 थीटा प्लस 16 कॉट 16 थीटा। फिर ये दोनों से -8 कॉमन ले सकते हैं, तो -8 कॉमन रखेंगे तो क्या होगा? 2 cot 2 cot 16 theta. थीटा प्लस 16 cot 16 थीटा। कैंसिल। आंसर क्या हो गया? cot थीटा। समझा? ये भी एक सीरीज क्वेश्चन है। हाँ या सर। ये सर सीरीज इसका आप, हाँ हेलो सर, इसका जनरल फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल करा देंगे। ये भी सीरीज है ना, आपका एंगल डबल हो रहा है, कोफिशिएंट भी डबल हो रहा है, बट यस लास्ट सर। टर्म आपका कॉट, बाकी सब tan में है, लास्ट टर्म कॉट में एंड फाइनल आंसर कॉट। तो आप चाहो तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। क्या होगा फॉर्मूला? आप खुद बताइए, क्या फॉर्मूला को क्या लिखेंगे? tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा, एंगल नेक्स्ट डबल हो जाता है, तो मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर स्क्वायर tan स्क्वायर 2 स्क्वायर थीटा, थीटा, देन 2 क्यूब tan 2 क्यूब थीटा, 2 क्यूब थीटा, ऐसे चलता रहेगा अप टू 2n minus 1 tan 2n minus 1 थीटा। हाँ सर। प्लस लास्ट वन कॉट में है 2 रेज टू n कॉट 2 टू द पावर 2 raised to थीटा आंसर हो जाएगा। cot थीटा। समझा? हाँ सर समझा। यस। सिर्फ याद रखो ये एंगल डबल हो रहा है, इसके साथ कोफिशिएंट भी डबल हो रहा है, सब टर्म tan में, लास्ट टर्म कॉट में, वही सीरीज में जा रहा है, मतलब वही सीक्वेंस में जा रहा है, बट लास्ट टर्म कॉट में है, आंसर हमेशा कॉट थीटा होगा। मैंने आगे से इसको ये किया, आप चाहो तो पीछे से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब 16 को आप लिख सकते हो कि 8 इंटू 2 कॉट 16 थीटा, इसके जगह आप लिख सकते हो कितना? कॉट 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा। वो भी करोगे भी क्या होगा? tan 8 थीटा इसके साथ कैंसिल होगा, 2 tan 8 थीटा ना माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, पीछे से भी कर सकते हो। Sir, can you show the last line? Last line, sir. समझा ये कैसे हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, यस आज सर तक समझा। टाइम हो गया, तो टुडे होमवर्क आपका होमवर्क क्या है? असाइनमेंट लास्ट क्या था? 3 दिया गया था ना? Yes, sir. 3, sir. 4. असाइनमेंट 4 इज योर होमवर्क। सर आप भेजोगे क्या ग्रुप पे? असाइनमेंट? हाँ असाइनमेंट आपको साइट से लेना पड़ेगा, बाकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सर साइट कौन सी है एक बार बताओ ना। तो अभी तक कैसे कर रहे हो? सर मैं अभी जस्ट 1 वीक हुआ ना ज्वाइन हुआ हूँ। तो साइट में मतलब IIT हब्स के साइट में आपको ग्रुप मिल जाता है उधर। हाँ सर, उसमें मिलता है सर। ओके सर। 11th के अंडर में ग्रुप है, तो हाँ ग्रुप में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो Okay, sir.
Thank you, sir. Thank you. Bye, Bye. sir. Bye, sir. Bye. Sir, Bye, Good sir. night, sir. Good night, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.